हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर में एक्सटेंडेड सरफेस के बारे में, जिसे हम फिन्स भी बोलते हैं। तो फिन्स का जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिसके थ्रू हम डिजाइन करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास होता है फिन इफिशिएंसी, और दूसरे की हम बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास फिन इफेक्टिवनेस। तो फिन इफिशिएंसी के बारे में हम जानेंगे कि फिन इफिशिएंसी क्या होता है उसके बारे में। तो फिन इफिशिएंसी को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ कि फिन इफिशिएंसी जो है हमारे पास वो एक्चुअल हीट ट्रांसफर फिन से कितना हो रहा है, और अपॉन में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है। क्लियर? तो ये जो है एक रेशियो है एक्चुअल हीट ट्रांसफर का, और अपॉन में कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है उसमें से हीट ट्रांसफर कर सकते हैं या करवा सकते हैं। क्लियर है? तो उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, हमें फिन इफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायग्राम से क्लियर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास पहला डायग्राम शो कर रहा है जो ऊपर साइड का है, फर्स्ट नंबर डायग्राम, ये शो कर रहा है कि हमारे पास एक्चुअल हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ट्रांसफर का प्रोसेस दिखा रहा है इसमें। और सेकंड नंबर जो अपॉन में लिखा हुआ वो हमारे पास है कि वो एक्चुअल के बाद मैक्सिमम हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? तो इसे हम समझते हैं थोड़ा सा कैसे क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है नीचे की तरफ, ये हमारे पास क्या है, एक वॉल है। वॉल पे जिसमें हमें क्या करना है, पिन को लगाना है, अटैच करना है। तो ये वॉल हमारे पास जाएगा। अब इस वॉल पे हमें क्या करना है, फिन अटैच करेंगे, तो हमने ये फिन अटैच कर दिया इसमें, है ना? ठीक है, दिस इज द फिन। तो जितना वॉल का टेम्परेचर होगा, जैसे वॉल का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, जैसे सपोज दैट कि हम वॉल का टेम्परेचर ले रहे हैं T0। क्लियर है? तो T0 हमारे पास वॉल का टेम्परेचर होगा, तो हमें ये मानना चाहिए कि T0 जो हमारे पास वॉल का टेम्परेचर है, तो वो धीरे धीरे वॉल का टेम्परेचर जो है फिन में ट्रांसफर होगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो फिन में ट्रांसफर होगा वही टेम्परेचर, यानी कि जितने भी वॉल का टेम्परेचर होंगे वो धीरे धीरे करके फिन में ट्रांसफर होते जाएंगे। और वही फिर जो बाहर की तरफ निकलेंगे और एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारे पास होगा वो कितना होगा, T A। क्लियर है? तो T A जो हमारे पास है क्या है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। तो जब हम बात करें कि फिन जो हमारे पास एक्चुअल हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो एक्चुअल जो हीट ट्रांसफर है वो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के मतलब फिन के अंदर भी हीट ट्रांसफर हो रहा है बाई कंडक्शन। तो यहाँ पर एक हमारे पास जो हो रहा है हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन हो रहा है। ठीक है? क्लियर है? तो एक जो हमारे पास है वो हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन होगा, और जो उसके सरफेस से हीट निकल रहा है वो बाई कन्वेक्शन निकलेगा। ठीक है? क्लियर है? तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर में फिन से दो प्रोसेस से हीट बाहर निकल रहा है। तो पहला हमारे पास जो है वो है बाई कंडक्शन, तो ये फर्स्ट नंबर कंडक्शन के थ्रू भी हो रहा है हीट ट्रांसफर। और जो सेकंड नंबर केस है बाई कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? दिस इज द एक्चुअल केस, है ना? तो एक्चुअल केस में जब भी हम फिन को अटैच करते हैं किसी वॉल से, तो उस फिन से कंडक्शन के थ्रू भी होता है हीट ट्रांसफर, और उसके सरफेस से कन्वेक्शन के थ्रू, मतलब ये दोनों चीज से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। अगर मैं चाहता हूँ ये हमारे पास हो जाएगा इसका एक्चुअल हीट ट्रांसफर। ठीक है? क्लियर है? और उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए जैसे सपोज दैट ये भी हमारे पास वॉल है ना। ठीक है? तो वॉल का पूरा हीट हमें क्या करना है, फिन से बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है? क्लियर? तो वॉल का हीट जैसे मैंने बताया कि वॉल का हीट हमारे पास कितना है, T0 है। कितना है? T0 है। क्लियर है? तो T0 के केस में अगर वो पूरा का पूरा हीट है ना, पूरा का पूरा हीट जो हमारे पास है इसके अंदर से, है ना, यानी कि फिन से हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? और उसके बाद वो बाहर भी सरफेस से भी हीट को ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूंगा मैक्सिमम अगर उसको हीट ट्रांसफर करना है, तो जितना टेम्परेचर बेस का होगा वो उतना ही टेम्परेचर फिन पे मेंटेन करेगा। यानी कि T0 अगर वो बेस का टेम्परेचर है, यानी कि वॉल का टेम्परेचर है, तो उसके पूरे सरफेस यानी पूरे बॉडी के, फिन के पूरे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, T0 होना चाहिए। तभी वो उतना अमाउंट ऑफ हीट को बाहर की तरफ निकाल सकता है। इस मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हीट होगा वो अब कंडक्शन के थ्रू नहीं होगा, यानी कि जैसे हीट जो ट्रांसफर हो रहा है बाई कंडक्शन नहीं होगा। जब वो मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर करेगा तो कंडक्शन के थ्रू वो हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा। फिर वो किससे करेगा हीट का ट्रांसफर, वो कन्वेक्शन के थ्रू करेगा। यानी कि मैक्सिमम अगर हीट ट्रांसफर करना होगा फिन को, तो वो पूरा का पूरा हीट उसके सरफेस से बाई कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करेगा। क्लियर होगा, है ना? तो इस केस में अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों का रेशियो हमारे पास है। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, दैट इज एक्चुअल हीट ट्रांसफर। और ये जो सेकंड हमारे पास है वो मैक्सिमम पॉसिबल, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर है। तो ये अगर मैं मानूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ये क्यू फिन, दैट इज एक्चुअल फॉर्म। और ये जो हमारे पास है मैक्सिमम पॉसिबल, ये सेकंड नंबर है। तो इन्हीं का रेशियो हमने दिखाया है यहाँ पर कि QF दैट इज हीट ट्रांसफर, क्यू मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बाय द फिन। तो इस केस में दोनों से हो रहे हैं। दोनों से मतलब ये हुआ कि
कंडक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होगा, बॉडी के अंदर से चलेगा, और बॉडी के इनसाइड द बॉडी जितने हीट ट्रांसफर होंगे, और इसके सरफेस से भी हीट ट्रांसफर होंगे। और जो सेकंड वाले केस है अपॉन में, उसमें पूरा का पूरा हीट जो है कन्वेक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो इनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? फिन एफिशिएंसी बोलते हैं। इनके रेशियो क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? फिन एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला है इसका। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर पहला केस हमारे पास जो है वो ये है कि जब हम लोग बात करें इन्फिनाइटली लॉन्ग फिन की बात कर रहे हैं ना, तो इन्फिनाइटली लॉन्ग फिन में जो हमारे पास फॉर्मूला होगा एक्चुअल हीट ट्रांसफर का, वो अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल यानी कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा उसका रेशियो, यानी कि हम लोग जो अभी फिन जो हमने फिन का फॉर्मूला देखा हुआ है या पढ़ा हुआ है अभी, जो वो ये होता है कि जो फिन का फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा एक्चुअल, है ना? ठीक है, तो क्यू जो हमारे पास होगा एक्चुअल वाला हीट ट्रांसफर कितना होता है, क्लियर है? जो एक्चुअल है उसकी बात करेंगे हम लोग, और अपॉन में जो हमारे पास है वो होगा क्यू मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना उसमें सो रहा है, तो इनके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं? फिन एफिशिएंसी बोल रहे हैं। अब ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे इन्फिनिटली लॉन्ग फिन के लिए यूज करेंगे, ठीक है? इन्फिनिटली लॉन्ग फिन में तो हमें मालूम है कि इन्फिनिटली लॉन्ग फिन के केस में जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हमारे पास है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम शो कर रहा है, इस डायग्राम की हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास ये वॉल है, दिस इज द वॉल। ये अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास वॉल हो जाएगा, तो वॉल में फिन अटैच कर रहा है, लेकिन जो फिन का साइज है वो इन्फिनिटी लॉन्ग है, यानी कि हम यहाँ पर अगर मैं एल की बात करता हूँ, दैट इज द लेंथ ऑफ फिन विच इज इन्फिनिटली लॉन्ग। ठीक है, क्लियर है? तो उसकी हम कोई भी लेंथ की बात नहीं करेंगे, वो बहुत ही लंबा लेंथ है जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो दैट इज एल इक्वल टू इन्फिनिटली, है ना? इन्फिनाइट। देखिए, तो इस केस में जो एक्चुअल हमारे पास हीट ट्रांसफर है, जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर होगा हमारे पास, दैट इज रूट ऑफ पी एच के सी एस देन थीटा नॉट। क्लियर है? तो पी एच के सी एस थीटा नॉट जो है यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसे हम टी नॉट माइनस टी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? थीटा नॉट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो थीटा नॉट यहाँ पर क्या है? दैट इज द डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर टी नॉट जो है वो यहाँ पर बताएगा कि ये वॉल का टेम्परेचर है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वॉल। और टी ए जो है यहाँ पर वो एम्बियंट टेम्परेचर, जैसे मैंने पहले बताया था, वो हो जाएगा यहाँ पर एम्बियंट टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकाला हुआ है, इसे हम बोल रहे हैं, ठीक है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर का जो ये फॉर्मूला है दैट इज द एक्चुअल हीट ट्रांसफर फॉर्मूला। क्लियर? तो वो हमने निकाल लिया, और नीचे का जो हमारे पास, अगर मैं बात करूँ, नीचे का जो हमारे पास फॉर्मूला भी यहाँ पर आ रहा है, वो है H P L T0 - TA। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला था उस केस के लिए है जब वो हीट ट्रांसफर कर रहा है एक्चुअल, और उस केस में कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों कंडीशन कंसिडर किया गया, दोनों के दोनों कंसिडर किए गए हैं। और जो नीचे हमारे पास है मैक्सिमम पॉसिबल के लिए है, किसके लिए? वो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए। मैक्सिमम पॉसिबल तभी होगा जब फिन जो है पूरा का पूरा एक वॉल टेम्परेचर पे ही बेस्ड होगा, यानी कि वॉल टेम्परेचर के ही बराबर उसका जो है फिन का टेम्परेचर होगा। क्लियर है? तो उस केस में जितना भी हीट ट्रांसफर होता है वो किसके होगा? फिर कन्वेक्शन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? फिर वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। तो कन्वेक्शन के थ्रू अगर मैं बात करता हूँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला हमें बताता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है HA ΔT, है ना? क्लियर है? HA ΔT, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना? ठीक है, HA ΔT। तो HA ΔT में जो डेल्टा टी है दैट इज थीटा नॉट, है ना? तो थीटा नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास बात करेंगे कि जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है टी नॉट जो हमारे पास है, अब जो यहाँ पर का टी नॉट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर का बेस टेम्परेचर है। क्लियर है? तो और बेस टेम्परेचर मतलब कितना वहाँ पर टी नॉट जाएगा जब वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा, तो ये टी नॉट पे मेंटेन हो जाएगा, टी नॉट। और जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो कितना हमारे पास जाएगा? टी ए हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा टी। और ए जो हमारे पास है वो है यहाँ पे इसका एरिया, है ना? तो वो एरिया जो हमारे पास है दैट इज P × L। तो P यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है पेरीमीटर, जो इसका पेरीमीटर होगा जो भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट इज द पेरीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर दैट इज P। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर, और ये पीछे की तरफ कितना जा रहा है इसके मतलब लेंथ, ना? तो P × L कंसिडर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा इसका? हमारे पास एरिया मिल जाएगा, तो ये निकल जाएगा इसका फॉर्मूला, दैट इज हीट ट्रांसफर। क्लियर है? तो हीट ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल इस केस में आएगा, तो ये जो हमारे पास है कन्वेक्शन हो जाएगा। इसको हम अगर सिंपली फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल जो फॉर्मूला निकलेगा वो हो जाएगा 1/mL, है ना? 1/mL।
तो ये निकल जाएगा इसके लिए फिन इफिशिएंसी का फॉर्मूला फॉर इनफिनिटली लॉन्ग के लिए। और अगर मैं बात करूंगा इंसुलेटेड टिप के लिए, है ना, जब कोई भी फिन जो है इंसुलेट किया गया हो, जैसे ये फिन को मैंने यहाँ पे देखिए इस साइड में इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट मतलब कि उनके जो सबसे टिप की हम बात करेंगे, सबसे कॉर्नर की बात करेंगे, या एक एंड की बात करेंगे, तो वहां पर इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है जहां पर से हीट जो है बाहर नहीं निकलेगा। अब जो हीट जो है इसके सरफेस से यहाँ से निकलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर से हीट निकलेगा, उसके इंसुलेटेड की जगह से वहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो उस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला है इस केस में, तो एक्चुअल जो फॉर्मूला हमारे पास है वो ये है ना, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला जिसे हमने क्लास में भी ड्राइव किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ इंसुलेशन एट द टिप। और सेम जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी के रूप में जैसे हमने बताया था, यहाँ पर जो लिखा था यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी आएगा कि कन्वेक्शन से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि अब जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी हमारे पास क्या सरफेस से ही होगा। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ था फॉर्मूला वो हमने यहाँ पर एच पी एल टी नॉट माइनस टी है यहाँ पर भी लिख दिया। तो इस केस में बस यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक एम एल यहाँ पर ऐड हो जाता है, और बाकी सेम फॉर्मूला मिलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा फिन इफिशियंसी। तो फिन इफिशियंसी की अगर मैं एक बार फिर से क्लियर करें, तो फिन इफिशियंसी हमारे पास वो होता है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल जो हमारे पास होते हैं वो एक रेशियो होता है हमारे पास, जो मैक्सिमम पॉसिबल हीट होता है उसका, है ना, ठीक है। और जो हमारे पास एक्चुअल है, ठीक है, तो एक्चुअल जो हम लोग जब भी कोई फिन का डिजाइन करते हैं तो हम लोग एक्चुअल निकालते हैं, तो वो उससे हम निकालते हैं कि एक्चुअल हीट कितना ट्रांसफर हो सकता है और मैक्सिमम कितना हम करवा सकते हैं हीट ट्रांसफर। क्लियर है? तो उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फिन इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिन इफिशियंसी। क्लियर है? तो सीधी सी बात ये हो गई कि हमने एक फिन को बनाया और फिन ने जितनी हीट ट्रांसफर की दैट इज एक्चुअल, और वो उससे अच्छा यानी कि और वो कितना ट्रांसफर कर सकता था वो हो जाएगा उसका मैक्सिमम। तो इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? फिन इफिशियंसी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा फिन इफिशियंसी क्या होता है और उसके फॉर्मूले। थैंक यू।